आपको बता दें कि ईडी ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने एफडीआई नियमों के कथित उल्लंघन के लिए संस्थान पर करीब 3 करोड़ 44 लाख 48 हजार से ज्यादा रुपए की पेनल्टी लगाई है। ईडी ने फेमा के तहत ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर्स के खिलाफ एक आदेश जारी करते हुए इसके 3 निदेशकों पर 1 करोड़ 14 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया है। बीबीसी के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने 3 करोड़ 44 लाख की पेनल्टी लगाई है और ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। फेमा उल्लंघन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, फेमा नियमों के उल्लंघन पर ये जुर्माना लगाया गया। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां का अनंतनाग जिला गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा और देखते ही देखते सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी शुरू की। उसके बाद क्या कुछ हुआ और क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अनंतनाग में आतंकी, सेना की गाड़ियों के सायरन की आवाज, बख्तरबंद गाड़ियों से आते जवान, घाटी में गोलियों की तड़तड़ाहट की गूंज। घबराइए नहीं, ये जम्मू कश्मीर में किसी आतंकी हमले की नहीं बल्कि मॉक ड्रिल की तस्वीरें हैं। अनंतनाग जिले के बिजबेहरा रेलवे स्टेशन पर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने इस व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जहां आतंकी हमलों की चुनौती से पार पाने के लिए पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी तैयारी को परखा। इस दौरान पहले 2 आतंकी भागकर एक बिल्डिंग में छिपते दिखाई दिए और फिर उसके बाद वहां बख्तरबंद गाड़ियों से पुलिस और सीआरपीएफ के जवान पहुंच गए, जिसके बाद काफी देर तक आतंकियों और जवानों के बीच गोलीबारी देखने को मिली और फिर आखिरकार मॉक ड्रिल में जवानों ने आतंकियों का खात्मा कर दिया। दरअसल इस मॉक ड्रिल का आयोजन मौजूदा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने, साथ ही अहम बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा के लिए पुलिस और सीआरपीएफ के बीच सहयोग सुनिश्चित करने को लेकर किया गया। इस अभ्यास में सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया और समन्वय के आकलन के साथ वास्तविक जीवन की आपातकालीन स्थितियों का अनुकरण किया गया, जिससे इस तरह की आपात स्थिति में फौरन एक्शन में आकर आतंकियों का नामो निशान मिटाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, कल भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर करीब 75 मिनट तक फ्लैग मीटिंग हुई। चर्चा यहां पर हुई है, लेकिन आतंकिस्तान मानने को तैयार ही नहीं है। एक बार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिरकार मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं। भारत पाकिस्तान पे हुई फ्लैग मीटिंग में भारत ने पाकिस्तान को साफ कर दिया कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी हिमाकत की जाती है तो उसे मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना देगी। वहीं अगर अंदरूनी इलाके की बात की जाए तो बड़े पैमाने पर आतंक विरोधी अभियान शुरू कर दिए गए हैं ताकि पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया जाए। इस वक्त हम पीर पंजाल में मौजूद हैं। पूरे जम्मू संभाग की बात करें तो 34 जगहों पर आतंक विरोधी अभियान जारी है। पीर पंजाल में 13 जगह सबसे ज्यादा हैं जहां पर यह आतंक विरोधी अभियान जारी है, क्योंकि राजौरी और पुंछ दोनों जिलों में ही आतंकी एक्टिव हैं। लगातार पूरे इलाके को जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ अलग अलग साझा अभियानों में छान रही है ताकि आतंकियों को मार गिराया जाए। जो कुल 34 ऑपरेशन इस वक्त जम्मू संभाग में जारी हैं, उसमें से 13 पीर पंजाल यानी कि पुंछ और राजौरी, 11 ऑपरेशन डोडा और किश्तवाड़ जिले में एक्टिव हैं। वहीं 7 ऑपरेशन की बात की जाए तो उधमपुर के साथ साथ रियासी में है। वहीं 3 ऑपरेशन जम्मू के सरहदी इलाके अखनूर और बट्टल से सटे इलाकों में लगातार एक्टिव हैं। पूरे इलाके में देखेंगे आप सुरक्षा बल किस
तरह से सजगता से पूरे इलाके को घेरे हुए हैं, पेड़ों की आड़ लेकर, पत्थरों की आड़ लेकर जो है पूरे इलाके को सिक्योर करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। टॉप डाउन अप्रोच है, यानी कि पहाड़ी के सिरे से जो है नीचे जंगलों की तरफ उतरा जा रहा है, ताकि दुश्मन अगर कहीं भी हाइडआउट्स में छिपा बैठा है तो उसे हाइट की एडवांटेज ना मिले। इससे ये सुरक्षा बल लगातार सुनिश्चित कर रहे हैं। तस्वीरें आप जो है ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं, बड़े पैमाने पर जिस तरह से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान को साफ शब्दों में भारतीय सेना ने बता दिया है कि दुश्मन जो है उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहां पर सुरक्षा बल ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो पाकिस्तानी आतंकी जो इस इलाके में एक्टिव हैं वो मार गिराए जाएं। और इसीलिए पूरे इलाके में आप देखेंगे तो सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर घूम रहे हैं। हर एक कदम जो है वो सजगता से लिया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों को जो है वो मार गिराया जाए। सुरक्षा बल हर मिनट के साथ ही लोकेशंस में बदलाव और आतंकियों की संदिग्ध जगहों पर अगर जरूरत पड़े तो फायरिंग के साथ साथ इस बड़े ऑपरेशन को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। और ये ऑपरेशन इसलिए भी बेहद ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो पाकिस्तानी आतंकी जो इस वक्त भारतीय सरजमी पर मौजूद हैं उन्हें मार गिराना बेहद ज्यादा जरूरी है। और यही कारण है कि इसमें सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर पूरे इलाके को घेरे हुए हैं और घेरने के बाद ये ऑपरेशंस लगातार सरहदी इलाकों पे चलाए जा रहे हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आपको पल पल इस अपडेट दे रहा है कि कैसे सुरक्षा बल इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान को भारतीय सेना की तरफ से फ्लैग मीटिंग में चेताया गया है, वहीं दूसरी तरफ आतंक के खिलाफ बड़ा अभियान। तो आतंक के खात्मे के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया है और धरातल पर उसे अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, खबर प्रयागराज से है जहां पर बोर्ड परीक्षा से जुड़ी है बड़ी खबर। आपको बता दें 24 फरवरी को होने वाली परीक्षा टाल दी गई है। महाकुंभ को देखते हुए परीक्षा टाली गई है। ये परीक्षा अब 9 मार्च को होगी, यानी कि बोर्ड की जो परीक्षा 24 फरवरी को होनी थी उस परीक्षा को टाल दिया गया है। 2 दिन बाद ये परीक्षा होनी थी लेकिन उसे टाला गया है और अब जो नई तारीख सामने आई है ये परीक्षा, इस परीक्षा के लिए, इस एग्जाम के लिए वो 9 मार्च सामने आई है। तो छात्रों के पास अभी भी समय है और ऐसे में वे अपनी तैयारी कर सकते हैं ताकि उनका एग्जाम, उनकी परीक्षा और बेहतर तरीके से जाए। महाकुंभ की जब हम बात करते हैं तो देखिए महाकुंभ का समापन करीब है। ऐसे में अब विपक्ष को एक नया मुद्दा मिल गया है। गंगा जल को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ विपक्ष गंगा जल को अशुद्ध कहकर सनातन का अपमान कर रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी विपक्ष पर लगातार हमला बोल रही है। गंगा जल पर क्लेश, योगी वर्सेस अखिलेश। गंगा जल पर संग्राम, सियासी घमासान। गंगा सफाई पर छिड़ी सियासी लड़ाई। महाकुंभ खत्म होने में अब सिर्फ 4 दिन का समय बाकी है। 60 करोड़ के करीब श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। ऐसे में महाकुंभ का मुद्दा खत्म होते देख विपक्ष अब गंगा जल की शुद्धता पर सवाल उठा रहा है। लेकिन विपक्ष जरा सा भी गुरेज नहीं कर रहा कि ऐसे सवाल से सनातन का अपमान होगा, क्योंकि विपक्ष बीजेपी के विरोध में अब इतना अंधा हो चुका है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार बीजेपी को घेरे तो घेरे कैसे।